नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, ये देश के महान रत्न वो हैं जो कि कभी इनको अपने क्लास में बैठ बैठ करके क्लास करने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज इनके नाम से देवघर, जो कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, इस राजधानी में देख सकते हैं बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी है जो कि अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय के नाम से फेमस है। यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और अपना कैरियर लगातार बना रहे हैं। कई वर्षों से इसका संचालन हो रहा है। अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही है, कितने सारे स्टूडेंट हैं और किस तरह से यहाँ पर जो मैनेजमेंट है। इसी तमाम मुद्दे को जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पुस्तकालय, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से और बड़ी ही क्या कर सकते हैं, चुपचाप मुद्रा में पढ़ रहे हैं। ज़रा सा मैं इन सबको मैं ज़्यादा सा हो हल्ला करके इन सबको मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा। और एक किसी ने कहावत कहा था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका जो सफलता है शहर शहर शोर मचा दे। और देख सकते हैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर है। बच्चे लोग कितनी सावधानी और शांत मुद्रा में पढ़ रहे हैं। यहाँ का माहौल कितना ही सुंदर है और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं हर सेक्शन में फ़ैन लगा हुआ है, वाईफाई है और सीसीटीवी कैमरे हैं। यहाँ पर हम अंदर चलेंगे और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जो इस संस्था को मैनेजमेंट करते हैं उनसे बातें करेंगे कि किस तरह से ये शुरुआत हुआ और कितने दिन का ये संचालन है। और ये है ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में आप देखेंगे कैमरे में तो सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स हैं, यानी कि लड़कियाँ क्लास ले रही हैं। और इसके बाद है ये 4 मंजिला है। ये टोटल जो है जो बात करेंगे इस लाइब्रेरी के तो 4 मंजिला हैं। और यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मनीषा कुमारी। मनीषा जी, कितने दिन से आप क्लास कर रही हैं? 2-3 साल से। 3 साल से। और किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हैं आप? एसएससी का। एसएससी का। और अभी क्या पढ़ रही हैं? मैथ्स। मैथ में कौन सा चैप्टर है ये? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है। तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि इस जिस संस्था से आप जुड़े हैं, इस लाइब्रेरी से, कितना प्रॉफिट कितना लॉस जा रहे हैं आप? बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। घर में तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी अच्छे से, यहाँ आए हैं तो अब लगता है ना कि हाँ कुछ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं 2022 का घटना चक्र है। एसएससी का बहुत मोटी किताब है और इस तरह से मोटे मोटे किताबों देख करके अक्सर हम बचपन में डर जाया करते थे, लेकिन ये देखते हैं लगातार इसको पढ़ रही हैं। दरअसल नाम जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ? प्रियंका। और कितने घंटे से पढ़ रही हैं आप? 4 घंटे से। और जो ये अभी किस सब्जेक्ट को क्या लिख रही हैं? अभी ये इंग्लिश लिख रहा है। इंग्लिश लिख रहे हैं। आपने एक वर्ड लिखा है, बड़ा ही अच्छा वर्ड है, लीजर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीजर? इट इज़ फ्री टाइम। फ्री टाइम। तो आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में कुछ नहीं। फ्री टाइम को फ्री जाने देते हैं। फ्री टाइम को फ्री जाने देते हैं। चलिए और हम बात करते हैं। और यहाँ पे लगातार जो ये 4 मंजिला ये बिल्डिंग है, सब जगह जाने का प्रयास करेंगे। और ये हैं क्या पढ़ रही है? ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रही है? फ़िलहाल मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है तो उसका प्रिपरेशन कर रहा है। ऐसे सिविल सर्विस का कर रहा है। इस पुस्तकालय से आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? कंटिन्यू का हम बात करें तो वही नवंबर से। और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे घंटों घंटों 4-5-7 घंटा यहाँ पर बच्चे बैठते हैं। वो बैठने का जो पेशेंस कहाँ से इतना आ जाता है इतना लंबे समय तक? देखिए जब माइंड में एक लक्ष्य लोग बना के चलते हैं तो वो ऑटोमेटिक है कि वो बैठ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। अगर आप होता है ना कि जिस चीज़ में आपका लगन हो, एक लक्ष्य हो, अगर वो बना करके आप बैठते हैं तो 4 घंटा 5 घंटा क्या आप लगातार 10 घंटा भी बैठ सकते हैं। हम जानना चाहेंगे ये जो पुस्तकालय है, यहाँ का जो डायरेक्टर हैं, कार्यालय में भी जानने का हम प्रयास करेंगे किस तरह से मैनेजमेंट होता है, स्टूडेंट का जो यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है? सब चीज़ बढ़िया चल रहा है। मतलब स्टूडेंट का कोई भी इशू होता है तुरंत सॉल्व होता है, कोई भी बुक चाहिए तुरंत मिलता है। और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट और सारे क्या कहते हैं क्लास की पुस्तक है। सब चीज़ की पुस्तक है, आपको जिस मतलब जो चाहिए तुरंत मिल जाएगा। इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया है। और आप 2 साल से यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। अभी अभी कितना दिन से बैठे हुए थे आप? 3 घंटे से बैठे हुए थे। यहाँ पर कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 7-8 घंटा लगातार 10 घंटे बैठ जाते हैं। वो बैठने का जो पैसेंस कहाँ से आता है? क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा बैठते बैठते मतलब अजीब सा वो बोलते हैं फील होता था, लेकिन लगातार 8-10 घंटे कैसे बैठ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे माहौल ही ऐसा है, सारे लड़के पढ़ते रहते हैं, उसको देख के मतलब मतलब मोटिवेशन। यहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि
ये लगातार मोटिवेशन आपको आसपास चीज़ें देखकर भी मिलता है। और एक चीज़ है जो अहम सवाल है यहाँ पे, अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है किसी सब्जेक्ट में तो आप पूछते कैसे हैं, कैसे सॉल्व होती है वो? यहाँ पे तो किसी से भी, किसी स्टूडेंट से भी हेल्प ले लेते हैं, मतलब यहीं सॉल्व हो जाता है, कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती। क्या यहाँ पे कोई फैकल्टी या फिर कोई मेंटर टाइप के को आते नहीं, हैं? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है, अगर क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई एक मेंटर हो जो कि लगातार किसी समस्या को समाधान करे, या फिर खुद कर सकते हैं आप? नहीं, खुद कर सकता है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ स्टडी है। और अंबेडकर पुस्तकालय में लगातार इस वक्त लगभग 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, और देख सकते हैं इतने सुंदर माहौल में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी देवघर में, यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और इसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट और बिल्कुल ही ध्यान मुद्रा में बैठ कर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी और ना जाने कितने ही प्रकार के अलग अलग कंपटीशन लेवल के यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। और सभी लोग कोई रीजनिंग बना रहे हैं, कोई मैथ सॉल्व कर रहे हैं, कोई इंग्लिश, और भी अलग प्रकार के। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट को करंट अफेयर के लिए कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल किया जाता है। बात करते हैं इस लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट कैसा है? बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है। यहाँ सारा पे कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही है। कितने घंटे तक बैठते हैं आप लोग? जितने घंटे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम तो 5 घंटे तक पढ़ते हैं यहाँ पे। 4-5 घंटे लगातार पढ़ते हैं, ठीक है। उस 4-5 घंटे पढ़ने में यहाँ जैसो ये जो है यो सोफ़ा वगैरह ये सब मदद करता है ना? यहाँ का जो डायरेक्टर हैं, इस जो जो चलाते हैं, उनका कैसा सहयोग मिलता है? बहुत अच्छा सहयोग मिलता है यहाँ से। एक तरह से हम सवाल करना चाहेंगे जिसमें कि मुग़ल जो काल है कब से कब तक है? ये जो है हम ये इसके अच्छा ठीक है, कितने उसमें जो कौन कौन किसके किसके बाद वो सीक्वेंस याद है क्या? हुमायूं से स्टार्ट है हमारा। ये हुमायूं हुमायूं से स्टार्ट है। कौन बताएंगे? मुग़ल आप आई सा सॉरी, बाबर से स्टार्ट है। सॉरी, हाँ, बाबर से हाँ, स्टार्ट है। बाबर से कौन स्टार्ट। कौन है? बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, उसके बाद जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। सही है। क्या नाम हुआ? दशरथ कुमार। दशरथ जी क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहा। साइंस का ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। जी। और किस का तैयारी कर रहे हैं? रेलवे का। रेलवे का। आप इस पुस्तकालय से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? 1 साल से। 1 साल से। कैसा एक्सपीरियंस है इस पुस्तकालय ज्वाइन करने के बाद? आपको स्टडी में क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिला है? चेंजिंग तो देखने को मिला है, मतलब बहुत परिवर्तन हुआ है, पहले से सुधार आया होता है क्या घर में होता है कि पढ़ाई करने के लिए बैठे और ढेर सारे काम हो जाता है ना, ये करना है, वो करना है, मम्मी है, पापा है, लन फन बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ वो चीज़ें बिल्कुल कम होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही फोकस है स्टडी पर, ठीक है। और क्या उम्मीद लगता है कि जिस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं कितनी सफलता मिलने वाली है? सफलता तो 100% मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। और इस पुस्तकालय का क्या आप फीडबैक देंगे, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आकर? फीडबैक सब अच्छा है। सब बढ़िया है। चलिए और हम बातें करते हैं जहाँ पर। चलिए क्या नाम हुआ? चिंटू कुमार। और क्या सी की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी। बीपीएससी का, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर हम बात करने का प्रयास करेंगे तो बिहार में कितने ज़िले होते हैं? 38 जिले। 38 ज़िले, ठीक है। और कौन सा ज़िला झारखंड से टच में है? अभी उतना नहीं पढ़ा। चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। और ये रहती है कि अगर कोई भी समस्या होता है स्टडी करते समय, मैथ में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो ये सॉल्व कैसे करते हैं आप लोग? सॉल्व जैसे अभी बैच लिए हैं, इससे क्लास कर रहे हैं, इससे अगर उसके बाद समस्या होगा उसको प्रैक्टिस लगाएंगे, नहीं होगा तो यूट्यूब भी सबसे सहायता लेने पकड़ेगा, गूगल। यानी कि कहीं न कहीं आज के डेट में यूट्यूब स्टडी का माध्यम और न्यूज़ का माध्यम सबसे बेस्ट बन चुका है। नाम जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम हुआ जितेंद्र मंडल। जितेंद्र मंडल जी, आप कितने दिन से क्लास कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में? पिछले 5-6 महीने से 5-6 महीने से। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी। एसएससी वो सारे लेवल का, इंटर लेवल का, मतलब सीजीएल और एचसीएल क्या होता है? ग्रेजुएट लेवल का। अच्छा ठीक है। आपने इसके पहले कोई एग्ज़ाम दिए हैं? हाँ, और कौन एग्ज़ाम दिए? फिलहाल में हमने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, एमटीएस का मल्टीटास्क स्टाफ कहते हैं ना। तो अभी क्या पढ़ रहे थे आप? अभी हम पढ़ रहे थे मैथ। मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। और सर्कल का अगर बात करें एरिया की तो क्या रहती है फॉर्मूला? सर्कल का एरिया हाँ? पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। इसमें जो एक वर्ड आपने इस्तेमाल किया पाई, ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7। 22/7, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में पाई दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को? पाई दिवस नहीं जानता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी देवघर, और देवघर के सीढ़ियों पर लगा हुआ ये जो फोटो है, इसमें एक बहुत खूबसूरत बातें लिखी गई है कि मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं, वो सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी की ओर और स्कूल की ओर, जितना भी शैक्षणिक संस्था है उधर की ओर ज़्यादा लंबी लाइनें लगनी चाहिए। यानी कि मंदिर कम जाओ और पुस्तकालय, स्कूल, कोचिंग संस्था ज़्यादा से ज़्यादा जाओ। इसमें आपके और आप इस पुस्तकालय के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे, कुछ बड़े हैं, बच्चे नहीं कह सकते हैं, सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और शांतिपूर्वक अपनी स्टडी में तल्लीन है। और ऐसा एक दिन आएगा, इन सब का जो सफलता इतना शोर मचाएगा, पूरा शहर जान जाएगा, पूरा झारखंड जान जाएगा, पूरा बिहार, हो सकता है कुछ इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका सफलता इतना ज़ोरदार ब्लास्ट करेगा कि पूरा देश जानेगा कि अंबेडकर लाइब्रेरी से एक फलाना नाम का बच्चा ने देश का सबसे बड़ा यूनियन पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बड़े स्तर पर पहुंचे हैं। यही सब जानने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर खान सर के दीवाने यहाँ पर बहुत सारे हैं, लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन भी क्लासेस यहाँ पर चलते रहते हैं। दरअसल हम नाम जान लेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बच्चों से बात करें, हम कभी प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? सत्यम सिंह। और क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट का। नीट का। और कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है कि यह जो लाइब्रेरी है, सिर्फ जनरल कंपटीशन नहीं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं। जी बिल्कुल। और आप कितने दिन से यहाँ से जुड़े हुए हैं? हम तो अभी नया ही जुड़े हैं, 1 महीना। ठीक है। इन का मतलब भी मैं और इंटू का मतलब भी मैं, तो क्या डिफरेंस क्या है इन और इंटू? इनटू मोशन में आता है और इन जो है वो मतलब जो रेस्ट में स्टैटिक है, यही अंतर है। बहुत से देख सकते हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो अंतर है, बहुत कम लोग समझते हैं और ये इन्होंने बहुत अच्छा तरह से बताया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो बच्चे हैं कंसंट्रेट होकर के अपनी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। अंबेडकर लाइब्रेरी में पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं और इस सिस्टम पे लगातार स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं। तो आप ये जो टेस्ट जो दे रहे हैं ऑनलाइन, इसका क्या फैसिलिटी दी जाए? ये पुस्तकालय की ओर से है जी, तो इसके लिए क्या अलग से चार्जेज हैं? इसके लिए 100 पर मंथ एक्स्ट्रा चार्जेस है। अच्छा, और लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी का वो 200। अच्छा, 200 लाइब्रेरी का और 100 अलग से टेस्ट देना कि 300 टका महीना, ठीक है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ है। और क्या कर रहे हैं आप? मैं फ़िलहाल मैं एनटीपीसी की टाइपिंग का तैयारी कर रहा हूँ। और एनटीपीसी के जितने भी और जो एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई हो गए? हाँ, चलिए, टोटल बहुत अच्छी बात है। टोटल फीस पर। और इस लाइब्रेरी में टाइपिंग की व्यवस्था है जी हाँ। है ना? इसके लिए अलग से चार्जेस हैं? हाँ, 100 रुपये पर मंथ के। और क्या कुछ यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है आप लोग को? यहाँ पे तो मीडियम में बोले तो हर चीज़ की तो सुविधा है जो औरों लाइब्रेरी से बेहतर ही है। जैसे कि और आप कोई भी लाइब्रेरी में चल जाए, वहाँ सिस्टम की सुविधा आप लोग उपलब्ध बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे 8, 10, 12 सिस्टम अवेलेबल हैं हमारे। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो नए नए स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ते हैं, जो अभी क्या कर सकते हैं, 1-2 महीना के पहले जुड़े हैं, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? उनके लिए वही है कि सेल्फ पहले वो कॉन्सेप्ट बेसिक को अपना क्लियर करें, एक प्रॉपर गाइडलाइंस और शेड्यूल के साथ पढ़ाई करें और सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो आपने जो सफलता पाई है, आशा करता हूँ आप अंतिम जो पड़ाव है उसको भी पार करें। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बात यह है कि आपकी सफलता में इस लाइब्रेरी का क्या कुछ योगदान है? सर मैं तो ये लाइब्रेरी पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू किया हूँ। इससे पहले मैं पटना में पढ़ाई करता था। से केमिस्ट्री है। अभी नीचे एक लड़का मिला जो मैंने वो अभी जस्ट बोला कि 4 घंटा हम बायोलॉजी पढ़े और एक छोटा सा सवाल मैंने पूछा कि सेल यानी कि कोशिका का आविष्कार किसने किया था? नहीं बता पाया क्या? बहुत गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग जी। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है ना? 17 अगस्त से होने वाला है। और अभी आप जो साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? साइंस में पढ़ रहे हैं, जैसे मतलब
ठोस द्रव गैस जैसे होता है ना, वो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जो होता है उसी के बारे में। ठोस द्रव, अगर बात करेंगे भौतिक अवस्था नहीं कहते, पदार्थ की अवस्था, ठीक है। दरअसल कैमरे में देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अभी तो 5 अवस्था हो गई, कौन- ठीक है, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा और वो साइस्टीन। हाँ ये बड़ी सी है। प्लाज्मा का एक एग्जांपल दीजिए। प्लाज्मा जैसे कि हो गया, जैसे एक प्लाज्मा जैसे एक मतलब खोखरा टाइप का नहीं होता, खार के जो थूकते हैं, जो लसा लसा लथा टाइप का है। वो प्लाज्मा जैसे खून के टाइप में वो भी आ जाता है। हाँ अभी आपने बोला ठोस द्रव और गैस, इसके बाद एक चीज़ें रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन एक बेसिक अंतर बताइए तो। जैसे मक्खन का खट्टा होना, ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। और जैसे बर्फ से होती हो गया आपका गलना, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वो पुनः फिर आ सकता है, लेकिन जो चीज़ सड़ जाता है वो पुनः नहीं आता, वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। पुनः जो आ जाएगा वो हो गया भौतिक परिवर्तन। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं, अगर 2017 से जुड़े हुए हैं तो इनका एक बहुत अच्छा है कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से 1-2 सवाल इस तरह से करता हूं, लेकिन सेटिस्फैक्शन जवाब इन्होंने दिया है। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आने वाले रेलवे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो और दौड़ वगैरह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ये वही व्यक्ति हैं जिनको कि जब ये बच्चे थे तो इनको अपने क्लास में बैठ करके पढ़ने का इजाज़त नहीं था, लेकिन आज उन्हीं के नाम से देवघर में इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हज़ारों बच्चे बैठ करके लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। आज ये यहाँ पर मौजूद हैं और यह टॉप फ्लोर, ये 4 मंजिला पुस्तकालय है। कुछ नीचे से लेकर के ऊपर बच्चों से बात करते हुए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ नए हैं, कुछ बहुत दिनों से क्लास कर रहे हैं। सबसे बातें करेंगे, दरअसल जानेंगे इस पुस्तकालय का, इस लाइब्रेरी का कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कुछ सुविधाएं हैं और कितने दिन से क्लास कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। चलिए, क्या क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। बैठिए बैठिए। कितने दिन से क्लास कर रहे हैं। वो यहाँ 1 साल से पढ़ रहे हैं। 1 साल से क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इस लाइब्रेरी के बारे में क्या कहेंगे, कैसा सुविधाएं आपको मुहैया करी सुविधाएं जाएंगी। ये है कि बहुत सारी चीज़ें का अवेलेबिलिटी, जैसे कि पुस्तक वगैरह हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट जो है स्टूडेंट वगैरह का, वो सब यहाँ बेहतर मिलता है। और यही सब अभी क्या पढ़ रहे हैं। अभी तो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का एग्जाम नज़दीक है, बिल्कुल 14 तैयार हैं? 17 तारीख से, हाँ बिल्कुल रेडी हैं। अभी क्या पढ़े, कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी। अभी बेसिकली सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि Previous year का। अच्छा प्रीवियस ईयर की रेलवे का जो आपको अभी किस किस सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेलवे। ज़्यादातर क्वेश्चन तो शिफ्ट है साइंस की तरफ है, उसके बाद रीजनिंग है और मैथ है, वही सब ज़्यादातर क्वेश्चन। मतलब इंग्लिश इसमें नहीं देखने को मिलता है, इंग्लिश नहीं है ना। और साइंस ये जो क्या कहते हैं जीके के अंतर्गत जितने भी प्रकार का है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, रेलवे का सिलेबस का कोई दायरा नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, इसका सिलेबस का कोई दायरा नहीं है। और दायरा नहीं होने का मुख्य वजह यह है कि रेलवे लगातार 2 से 3 महीना एग्ज़ाम लेती है और प्रत्येक दिन 3 से 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेती है। उसको हज़ारों हजार प्रकार के सेट्स तैयार करने होते हैं, उनको लाखों और करोड़ों की संख्या में क्वेश्चन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका कोई दायरा नहीं है, कहीं से भी सवाल वो उठाते हैं। और अमूमन देखा जाए ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होती है वो लगभग मॉडरेट होता है, लेकिन इसका कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। इसका वजह मालूम है क्या होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब तक सेंट्रलाइज तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं होगा, मान लीजिए कि जोन बाय जोन डिवाइडेड है, तो मार्क्स जो कटअप मार्क्स है उसमें कभी काफ़ी हमको डाउन और अप देखने को मिलता है। जैसे कि यदि बात करें त्रिवेंद्रमपुरम की बात करें तो वहाँ मैक्सिमम कटअप 50 प्लस गया था, और यदि दूसरे जगह की बात करें तो वहाँ 82 चला गया था। तो इससे पता चलता है कि जब तक सेंट्रलाइज तरीके से नहीं होगा तो कटअप का जो दायरा है वो काफ़ी आगे और नीचे बहुत अप डाउन, हाँ डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है उसमें। ये बात सही है। और इस पे दरअसल हमारे जो भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं इन पे विचार करने चाहिए। जो अलग अलग जोन से अलग अलग जोन के फॉर्म निकालते हैं या तो फिर जो कट ऑफ वगैरह तय करता है उसको सेंट्रलाइज तरीके से करना चाहिए, ताकि जितने भी देश के जितने भी बच्चे का, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर के गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, सभी जो स्टूडेंट हैं उसको एक सूत्र की तरह उसको देखना चाहिए। और जीके वगैरह की तरीके से चल रही है। जीके का इसका कोई, आप जिस तरह आप बताया कि इसका कोई सिलेबस नहीं है, स्टैटिक्स जीके वगैरह पे ज़्यादा डीपली फोकस्ड है और साइंस वगैरह पे है। यहाँ पर देखिए हम 4 जगह का नाम लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी कितनी पड़ती है। हमको लगता है 2900 समथिंग कुछ है। हाँ ठीक 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 सही जा रहा है। 2900 या 14 या इसी तरह 45 इसी तरह लगा। और गुजरात से एक अरुणाचल प्रदेश
वो हमको लगता तो 43 किलोमीटर का ये अंतर है। उत्तर से दक्षिण है 3200 समथिंग है, और पूर्व से पश्चिम 2900 समथिंग हाँ है ना जी? समथिंग है। हाँ 32 14 और 29 16 ऐसे कुछ है। चलिए खैर कोई बात नहीं। समथिंग अंतर है दोनों के। चलिए और हम बातें करते हैं, आइए जरा सा। आप देख रहे हैं अंबेडकर पुस्तकालय के इस सबसे ऊपरी छत पे यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट बच्चे हैं, खूबसूरत राइटिंग है, और जरा सा यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है, कौन सर हैं ये, जयदीप सर, क्या पढ़ाते हैं ये? इंग्लिश, और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी, एसएससी का एलडीसी या वो सीएचएसएल। कभी एग्जाम दिए इसके पहले कोई? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट, फॉर्म वगैरह सब ठीक ठाक भरा गया है? अभी नहीं भरा है फॉर्म, अच्छा, मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी कर रहे हैं, कैसा तैयारी चल रहा है? अभी शुरू ही किया। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन हो गया कि अभी चल रहा है? नहीं, ग्रेजुएशन अभी एडमिशन लेंगे, 12th दिया। यानी कि ग्रेजुएशन भी साथ में करेंगे और तैयारी भी साथ में करेंगे, ये बढ़िया चीज़ है, ये स्ट्रेटजी बेहतरीन है। इंग्लिश में अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? इंग्लिश में इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ रहा। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। इन द प्लेस की नाउन को हटा देंगे कि उसका इंस्टीड करेंगे? उसको हटा के उसके जगह पे लिखेंगे। अच्छा, तो हटा देते फिर नाउन रहा क्या? नहीं, नाउन कह रहा। उसका नाउन रहा कि उसका प्रभाव ही खत्म हो गया? नहीं, उसके जगह पे दूसरा को यूज कर रहा। मतलब नाउन का जो इफेक्ट है कि इफेक्टो खत्म हो गया? नाउन का इफेक्ट को बचा ही, रहेगा। हाँ, इफेक्ट बचा रहेगा, ठीक है। एक नीचे एक इंग्लिश से ये बच्चे ने सवाल पूछा, हमें से पूछ दिया कि EGMR जो होता है वो इस्तेमाल होता है कहीं कहीं, है ना, तो क्या कोई ऐसा कंडीशन है कि आई के साथ ईज इस्तेमाल हो जाए? नहीं, एक बच्चे ने पूछा और हमको चैलेंज भी कर दिया, नहीं, हमको आइडिया नहीं है। है ना। जरा से सर्च करेंगे कि आई के साथ कभी कुछ ऐसा केस है जिसमें कि ईज इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अगर आपको उत्तर चाहिए तो आज शाम तक वीडियो अपलोड होगा, जनता प्लस के सेक्शन में पूछेगा, आपको बताऊंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भीष्म कुमार यादव। भीष्म कुमार यादव जी, क्या पढ़ रहे हैं? हम झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, JSSC का। JSSC का तैयारी कर रहे हैं, और सामने देख सकते हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय है, यानी कि झारखंड का भूगोल यहाँ पर लिखा हुआ है, झारखंड का सार संग्रह। जरा सा हम जानने का प्रयास करेंगे, एक छोटी छोटी कुछ बातें हैं। इस लाइब्रेरी से आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? हम 2 साल से 11 से ही जुड़े हुए हैं। 11 से जुड़े हैं। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और यहाँ पढ़ने में एकाग्रता रहता है, मन लगता है। उसके बाद समय भी अच्छा दे पाते हैं, यहाँ सबों के साथ पढ़ते हैं तो कंपटीशन अच्छा रहता है। रूम में अकेला पढ़ने में मन नहीं लगता है, और सब चीज़ का फैसिलिटी भी अच्छा है यहाँ, शांति भी है, माहौल भी है, सब दोस्त वगैरह सब पढ़ने वाला भी है। यहाँ पर जो अगल बगल सबको पढ़ते देखते हैं तो लगातार बच्चों की मन में पढ़ने का एक जो मोटिवेट, खुद से मोटिवेट होते हैं कि चलिए 1 घंटा पढ़े हैं तो चलिए और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब एक क्या कहते हैं, रेस सब मन में अंदर फील होता है कि चलिए आज 1 घंटा पढ़े तो कल इसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे, 2 घंटा या फिर 1.5 घंटा। मतलब ये लगातार जो टाइमिंग जैसो जी, कंपटीशन हो जाता है कि कंपटीशन होता है। अगर वो इतना पढ़ा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये बात सही चीज़ है, और ये कंपटीशन होनी लाजमी है। बात ये है कि आप झारखंड के JSSC का तैयारी कर रहे हैं, आप झारखंड के ही हैं प्रॉपर? जी हाँ। ठीक है, कुछ झारखंड से रिलेटेड कुछ सवाल जानना चाहेंगे। झारखंड की जो है, अगर एरिया की बात करेंगे, झारखंड का एरिया कितना पड़ता है? 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत अच्छा है। एक चीज़ और है कि जो कोई भी एरिया में, ठीक है, किलोमीटर क्यों नहीं लिखते, किलोमीटर स्क्वायर क्यों लिखा गया वो? तो एरिया में मतलब उसका साइड इंटू होता है ना। मतलब ये है, मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म में एरिया होता है मीटर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर गुना किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का आबादी यानी कि पॉपुलेशन कितने लगभग है? 3,79,29,88,000 समथिंग है। हाँ, लगभग जैसो आए दिन नेता लोग भाषण देते हैं, 3.25 करोड़, कोई 3.5 करोड़ भी कहते हैं। कितने ज़िले पड़ते हैं झारखंड में? 24। सबसे बड़ी? सबसे बड़ी पश्चिमी सिंहभूम। हाँ, और सबसे छोटा जिला की बात करें? सबसे छोटा जिला खूंटी। हाँ, खूंटी बहुत अच्छा है। खूंटी से एक बात याद आई, हमारे जो बिरसा भगवान का जो बहुत अच्छा रिलेशन खूंटी और रांची से रहा है। बिरसा जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं? बिरसा हमारे जो झारखंड के भगवान के रूप में कहा जाता है ना, भगवान बिरसा मुंडा। उनका जन्म कब रहा हो? उनके बारे में ऐसे हम उसका जीवनी खास नहीं पढ़े, लेकिन उनके नाम से एग्रीकल्चर कॉलेज भी है 4 ठो झारखंड में, जो कि एक हमारे दुमका में भी है, एक देवघर में भी है, बेजंडी में यहाँ भी है। उसके बाद बिरसा मुंडा बहुत बड़ा चौक एक है रांची में। वहाँ के एयरपोर्ट का भी नाम है। एयरपोर्ट का भी नाम है बिरसा मुंडा। और वो मतलब अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए झारखंड का प्रथम क्रांतिकारी थे, जो कि तीर धनुष से ही मतलब अंग्रेज़ों को दूर भगा दिए थे।
उसके बाद उसको बिल्कुल, यानी कि अंग्रेज के जो आधुनिक हथियार को इन्होंने तीर धनुष से उसको रपट के यहाँ से भगा दिया। और झारखंड का जो 3 राजधानी है कौन कौन है? झारखंड का राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका, सांस्कृतिक राजधानी देवघर है हमारे। बहुत अच्छा, आप संस्कृति राजधानी देवघर से ही आप देख रहे हैं, तमाम रिपोर्टिंग हम देवघर से देख रहे हैं। और एक चीज़ है, देवघर का जो हाल फिलहाल में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट को उद्घाटन करने के लिए मोदी जी आए थे, वो कौन कौन प्रोजेक्ट था? जी हाँ, एक एयरपोर्ट थे, दूसरा एम्स थे। चलिए बहुत अच्छा है। एम्स का जो होती है AIIMS, फुल फॉर्म जानते हैं क्या? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बहुत अच्छा। और एयरपोर्ट यहाँ जैसे झारखंड जो देवघर एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। ये बात मैं यहाँ पे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज कई लोग उसको डिमांड कर रहे हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से रखना चाहिए, कई लोग कहते हैं अटल बिहारी के नाम से रखना चाहिए। हाँ, अच्छा, ये भी चीज़ें चल रही है, ठीक है। और झारखंड का कौन कौन सा जिला है बिहार से संपर्क में? 10 ठो जिला है। गोड्डा है, साहिबगंज है, देवघर है, गिरिडीह हजारीबाग है, पलामू है, पलामू है, उसके बाद खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी गढ़वा जगह है, हाँ। चतरा है, साहिबगंज चतरा है। झारखंड जो है सो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी गंगा क्या झारखंड प्रवेश करती है? जी हाँ, साहिबगंज में। साहिबगंज में प्रवेश करती है, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया, इसलिए मैं आपसे पूछा गया हूँ। झारखंड SSC में साहिबगंज जो गंगा किस जिला में टच करती है, कई बार एग्जाम में इसको देखने को मिला है। और झारखंड के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताएं। स्वर्ण रेखा है, मयूराक्षी है, दामोदर भी झारखंड, दामोदर नदी है, उसके बाद गंगा भी। गंगा तो है, और दामोदर नदी जो है सो दामोदर नदी का एक उपनाम है, मालूम? दामोदर नदी उपनाम नहीं मालूम। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, जिस तरह से बिहार का शोक कौन है? कोसी। बिहार का शोक कोसी है, उस तरह से बंगाल का जो शोक है दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत खूबसूरत, देख सकते हैं इस जो पुस्तकालय में है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है जो कि लगातार हमको सेटिस्फाइड करने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी मिले जो कि बता रहे हैं कि 7-8 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक सवाल का भी, सिंगल सवाल का भी जवाब नहीं दे सका। बहुत सारे स्टूडेंट मिले जो कि हमको पर्सनली कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आने वाले दिन में जो भी एग्ज़ाम देंगे इस तरह से अगर रिदम बना रहेगा तो मेरी शुभकामनाएं और मेरी क्या कह सकते हैं वेल विशेस आपके साथ है। आप ज़रूर सफल होंगे। आप देखते रहिए जनता प्लस के साथ। आप और भी स्टूडेंट से बात करने का हम प्रयास करते हैं। चलो।